नफियाती हथियारों से लड़ी जाने वाली जंगें खत्म हो रही हैं, तो दूसरी तरफ एक और बड़ी जंग का आगाज हो रहा है। मैं बात कर रही हूँ ट्रेड वॉर की, जो यूएस में डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आने के बाद एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन अमेरिका अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें जैसे कि खाम तेल, खाने पीने की चीज़ें और एनर्जी दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करता है, क्योंकि अमेरिका पे दिन ब दिन कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और अमेरिका की हालत पतली हो रही है। तो अमेरिका ने इस मसले का हल ये निकाला है कि उन्होंने चाइना, मैक्सिको और कनाडा के ऊपर बहुत भारी भरकम टैक्स लगा दिए हैं। अमेरिका चाहता है कि सारी चीज़ें उनके अपने मुल्क के अंदर बने ताकि उनकी डूबती हुई इंडस्ट्री एक बार फिर से ग्रो कर सके। लेकिन अमेरिका ने ये सोचा नहीं था कि उनका एक गलत कदम उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब हुआ यह कि दूसरे ममालिक ने अमेरिका के ऊपर भी टैक्स लगा दिया है, बल्कि कनाडा, मैक्सिको और चाइना ये सोच रहे हैं कि अमेरिका को सामान एक्सपोर्ट करना ही बैन कर दें। इसी मुद्दे पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। सबसे पहले हमें ये सब कुछ समझने के लिए थोड़ा सा बैकवर्ड जाना चाहिए। ठीक है, पहले बाइडेन की हुकूमत थी, बाइडेन के बाद ट्रंप आया है। ट्रंप का ये दूसरा दौर है और आखिरी दौर है। इसके बाद ट्रंप मतलब अमेरिकन प्रेसिडेंट दोबारा आ नहीं सकता। ठीक है, ट्रंप की पॉलिसी और उसका खेलने का तरीका थोड़ा सा सेपरेट है बाइडेन की निस्बत। बाइडेन का मेंटल लेवल या मेंटल कैपेबिलिटी और थी ट्रंप की निस्बत। सबसे पहले ये देखें कि बाइडेन अगर प्ले करता था इस एरिया में, तो वो ऐसे करता था कि ऑगस्ट हो गया या क्वाड हो गया, इस तरह की कोई एसोसिएशन बना के अपने दुश्मनों को टैकल करता था। जबकि ट्रंप आता है तो वो डायरेक्ट वारफेयर में अगले दुश्मन पे अटैक करने की कोशिश करता है। मीन्स दैट सबसे पहले आया है तो उसने आते साथ पनामा को कहा है कि वो हमारे अंदर शामिल हो जाए। उसके अलावा उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड है ग्रीनलैंड, उसे कहा है कि वो पाकिस्तान मतलब यूएसए के अंदर शामिल हो जाए। उसके अलावा कनाडा को उसने कहा कि हम आपको बेवजह इतना ज़्यादा एनर्जी फराम कर रहे हैं या इतनी ज़्यादा मेंटल या फाइनेंशियल एड दे रहे हैं, जबकि आप हमें कुछ पे बैक नहीं कर रहे, तो आप 51st स्टेट ऑफ मतलब यूएस बन जाएं। ठीक है, और हम आपको सब कुछ पे कर देंगे। अब ट्रंप का जो तरीका है, अब अगर हम सबसे पहले देखें करंट सिनेरियो का या एनालाइज करें, तो जो इंडिया है, इंडिया यहाँ पे सेम अमेरिका के लिए ऐसे है जैसे अरब के अंदर अमेरिका के लिए इसराइल है। ठीक है, इंडिया इधर उसको गेम करने के लिए एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग अलाय जो चाइना के अगेंस्ट उसे चाहिए वो उसे इंडिया है। ठीक है, चाइना के अगेंस्ट अगर उसे इंडिया मिल जाए तो उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमारे खित्ते में। सर ऑलरेडी आप ये देखें कि अमेरिका का झुकाव इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा है। अमेरिका कभी भी इंडिया को नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता था। अब आप ये देखें कि जब डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी थी, हमने वहाँ देखा कि वहाँ पे इंडियंस का गलबा था। डॉक्टर जयशंकर को स्पेशली इन्वाइट किया गया था, लेकिन पाकिस्तान से कोई भी इन्वाइटेड नहीं था। लेकिन अगर हम अभी इस टैरिफ की बात करें, आप देखें कि 3 बड़े ममालिक में लगे हुए हैं, मतलब चाइना पे लगा है, मैक्सिको पे लगा है और कनाडा पे लगा है, जो बहुत बड़ी तादाद में यूएस में अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे। इन तीनों के ऊपर 35% टैरिफ लगाया गया, लेकिन इंडिया के ऊपर अभी तक कोई टैरिफ नहीं लगाया गया। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया, उनको इस खित्ते के अंदर अगर एक प्लेयर चाहिए तो स्टेबल प्लेयर जो उनको मिला हुआ है वो इंडिया है। इंडिया के अंदर इस वक्त जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है वो ओलिगार्की है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि इंडिया को कंट्रोल किया है, इंडिया के अंदर जितने भी ऊपर रियासत के लीडर्स वगैरह हैं या उनको जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स चाहिए या उस पूरी एक मुल्क को चलाने के लिए जो उनकी बैकबोन बैठी हुई है ओलिगार्की के अंदर, मीन्स दैट सम किंग्स जो वहाँ के बिलियनर्स हैं, उन सबको वो डील कर रहा है और बहुत ज़्यादा उनको मतलब इंटरनेशनल मार्केट में प्ले करने की इजाज़त दे रहा है। अगर आप ये देखो कि इस खित्ते के अंदर उनको मेजर प्लेयर इंडिया मिला हुआ है। इंडिया के ज़रिए वो अफ़गानिस्तान के अंदर से प्रॉक्सीज़ वगैरह पाकिस्तान के अगेंस्ट करवा रहे हैं। अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इज़ मूविंग टूवर्ड बैकवर्डनेस, मतलब कि अभी अगर पाकिस्तान जो है ये कभी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्ले नहीं कर रहा, ना अभी तक इसका किसी को खौफ है, ना कोई ऐसा पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से अमेरिका इसे सू करे। सर देखें, बात ये है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपके अंदर एक रोब और दबदबा होना चाहिए। आपको याद है कि जब अमेरिका रशिया से खाम तेल ले रहा था और यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही थी, अमेरिका ने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को बोला था कि आपने
रशिया से खाम तेल नहीं लेना, तो उन्होंने वहीं पे शट अप कॉल दी थी अमेरिका को कि हम लेंगे और आप हमें रोक नहीं सकते, हम वही करेंगे जो हमारे कौम और हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, जो हमारी आवाम के लिए बेहतर है। आप देखें कि उन्होंने इतना खाम तेल खरीदा, रशिया से इतना खाम तेल खरीदा अमेरिका के मना करने के बावजूद कि दोनों जो है ट्रेडिंग पार्टनर बन चुके हैं, ठीक, और इतने बड़े ट्रेडिंग पार्टनर बन चुके हैं कि हर तरह की ट्रेड रशिया और इंडिया के दरमियान हो रही है। यही बात है क्योंकि इंडिया कभी अमेरिका के प्रेशर में आया ही नहीं है, कभी उनके सामने झुका ही नहीं है, कभी उनके सामने दबा ही नहीं है। इंडिया हमेशा से रशिया का पार्टनर था। इंडिया शुरू से ही जो अपनी टेक्नोलॉजी वगैरह लेता है या जो सब कुछ लेता है वो किससे लेता है? वो रशिया से लेता है। रशिया से लेता है। सारा डिफेंस का काम ये दोनों मिलके करते हैं। ब्राह्मोस मिसाइल देख लें, इसकी जीती जागती मिसाल है जो रशिया और इंडिया ने मिलके बनाया, जिसकी पूरी दुनिया में डिमांड है इस वक्त। ऐसे ही है, बिल्कुल। देखें, रशिया के साथ इंडिया की बहुत पुरानी एक दोस्ती है, ठीक है। वो दोस्ती कभी भी अमेरिका के आने से डिस्टर्ब नहीं हुई। लेकिन जैसे कि ट्रम्प का नारा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के अंदर अगर हम ये देखें कि अमेरिका को वो ग्रेट बनाना चाहता है, ग्रेट कैसे बनाएगा? फाइनेंशियली बनाएगा, ठीक है। फाइनेंशियली वो हमेशा अपनी उन चीज़ों पे खेलेगा जिससे दूसरे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं उससे। मीन्स दैट उसके पास टेक्नोलॉजी है, 5th जनरेशन वारफेयर प्लेन्स वगैरह हैं, तो वो उन सब को सेल आउट करेगा। लेकिन वो ट्रम्प कभी भी, वो चाहे इंडिया हो जाए, चाहे सऊदीया हो जाए, चाहे जो मर्ज़ी मुल्क हो जाए, कभी भी अमेरिका ऐसा नहीं करेगा कि वो किसी को अपने ऊपर हुक्मरानी करने दे अब ये देखे ना, खेलने दे। अब ये देखे ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ क्यों लगाया है, क्योंकि वो देख रहा था कि उनके ऊपर दिन ब दिन कर्जा बढ़ता चला जा रहा है और उनके अंदर जो अपने मुल्क के अंदर जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं वो तबाह बर्बाद हो रही है। लिहाजा उन्होंने इन चीज़ों को देखते हुए जो है टैरिफ लगाया है कि हम इन पर इतना टैरिफ लगा दें कि ये हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट करना बंद कर दें, हमारे मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो और हमारा जो है कारोबार बढ़े, हमारी इंडस्ट्री बढ़े। मेन पर्पज़ तो ये था ना उनका। मेन पर्पज़ कभी भी ट्रम्प का पिछले टर्न्योवर के अंदर भी उसने डायरेक्ट वार की है चाइना के साथ, और वो भी टैरिफ्स के ऊपर की है। टैरिफ्स के ऊपर डायरेक्ट खेल रहा है। पहले भी ट्रम्प पहले भी टैरिफ वारफेयर में आता है, मतलब टैरिफ लगा के वो डायरेक्ट एक दूसरे मुल्क को चैलेंज करता है कि वो उसके मद्दे मुकाबिल आ जाए। तो सर दूसरे मुल्क कौन से खामोश रहेंगे? उन्होंने भी कहा ठीक है हम भी बदले में यूएस के ऊपर जो है टैरिफ लगाएंगे। लेकिन अब आप ये देखें, बात ये कि क्या यूएस इन 3 ममालिक के बगैर सर्वाइव कर सकेगा इतना टैरिफ लगा के? अगर हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा के साथ भी उनकी बहुत बड़ी जो है वो ट्रेड होती है, उनके एक्सपोर्ट जो है बहुत बड़ी तादाद में होती है। हम बात करें चाइना की, चाइना से आपको पता है जितनी भी ये टेक्नोलॉजी है, जितनी भी आप कह लें मशीनरी है, ये चाइना से लेते हैं। गैस वो इंपोर्ट करता है रशिया से और सऊदीया से तेल लेता है। तेल वो सऊदीया से लेता है। सऊदीया से जब वो तेल लेता है, तेल उसने इतना स्टॉक कर लिया है कि अगले 100 साल भी उसे टेंशन नहीं है। अब तो इंडिया के अपने अंदर यूपी के अंदर से पेट्रोल निकल आया है, क्रूड ऑयल वहाँ से निकल आया। सबसे बड़ा मसला ये है कि सऊदीया से जितना कुछ वो ले चुका है ना, पहले ऑलमोस्ट सऊदीया के अंदर जितनी भी फाइनेंस हुई है, सऊदीया जितना भी अपना तेल निकालता है उसमें से 50% जाके देता है अमेरिका को, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट टोटल उनकी है। वो एंटी अमेरिका जा ही नहीं सकते। दूसरी साइड पे कनाडा है, कनाडा कुछ देता ही है वो अपनी इकोनॉमी को अमेरिका की बेस पे सरवाइव कर रहा है वहाँ पे बैठ के। अभी आप जाके कनाडा के कभी हालात देखें तो हर दूसरी दुकान में वहाँ पे चोरियाँ हो रही हैं। सिर्फ इस वजह से कि उनको अमेरिका ने सपोर्ट करने से मना किया। सर अब अमेरिका ने जिस तरह टैरिफ लगा दिया है इन 3 कंट्री के ऊपर 35%, ये भी बदले में जो अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन इसका सारा फायदा अब इंडिया को जाएगा, क्योंकि इंडिया के साथ इंडिया को नहीं जाएगा। कभी भी अपना फायदा यूएस इंडिया को नहीं लेने देगा। यूएस अपना फायदा अपने पास रखेगा। वो उसका मेन ट्रम्प का आने का गोल ही ये है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ग्रेट अगेन, ग्रेट तो वो पहले बन चुके हैं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक बार लीड कर चुके हैं, आगे आ चुके हैं। अब दोबारा जो उनके अंदर थोड़ी बहुत नजास या मतलब वो बैकवर्ड गए थे, उसको दोबारा वो रीगेन करने के लिए वापस आ रहे हैं। सर हमने तो ये बताया गया था हमारी गवर्नमेंट और हमारे सियासतदानों की जानिब से कि जब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आएगी तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, लेकिन यहाँ तो हिसाब उल्टा हो गया है। इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। इवन कि आपको पता है इसी महीने में ट्रंप और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मुलाकात मुतवक्के है वाशिंगटन DC के अंदर। मैम आप अगर ये देखें कि पाकिस्तान के और यूएस के ताल्लुकात कब अच्छे रहे हैं,
सिर्फ तब अच्छे रहे हैं जब पेंटागन के साथ हमारे हालात अच्छे रहे हैं। ठीक है। जब पेंटागन ने हमें यूज़ करना था तब हमारे हालात अच्छे थे। इसके अलावा किस दिन हमारे हालात उनके साथ डिप्लोमेटिकली या हमारे लोग इतने कैलिबर के थे जाके उनको मोटिवेट करके आए हों, या उनके अंदर कोई ऐसी हम नई चीज़ दे के आए हों उनको जिसकी वजह से वो हमारी मुल्क का रुख करें। एक ही यूएस की औरत यहाँ पे बेलौस आई है और वो देखिए। कराची बैठी है। कितनी जलीलो ख्वार हो रही है। ऐसे ही चेक है। करें, मैं लिटरली ये बात करते करते रहेगी कि किस तरह एक लड़के ने उसके साथ लव बॉम्बिंग की, उसको बुलाया और बाद में कहा जी मेरे साथ ही फ्रॉड हुआ है, मैंने मंगाया कुछ और था आया कुछ और सोशल मीडिया पे उस अमरीकी खातून का इस वक्त मजाक बन रहा है और हमारे सियासतदान उस लड़के को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये है पाकिस्तान का टैलेंट। ऐसे ही है, बिल्कुल पाकिस्तान का टैलेंट अब इंस्टा ही है। हाँ। जितना मर्जी यूज कर लो हाँ। और दुनिया को अपनी तरफ खींच लो। और दूसरी तरफ आप देखें कि ट्रंप की जो टीम है उसके अंदर धड़ाधड़ इंडियंस को लिया जा रहा है। ठीक है, इंडियंस के अंदर इतनी काबिलियत है कि धड़ाधड़ डोनाल्ड ट्रंप की टीम के अंदर इंडियंस आ रहे हैं और हम एक अमेरिकी खातून को अपने प्यार के जाल में फंसा के पाकिस्तान में बुलाकर अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। देखें, इंडिया के अंदर अगर ट्रंप की टीम के अंदर इंडियंस आ रहे हैं तो वो बेसिक इंडियंस तो नहीं है, वो नेटिव अमेरिकन हैं। नेटिव अमेरिकन कौन है? इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन। नेटिव अमेरिकन कौन है? जो लोग इर्द गिर्द वाले इलाकों से आके अमेरिका के अंदर बसे हैं। अमेरिका के अपने लोग तो अब हैं ही नहीं, ना कि वहाँ की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये अगर ट्रंप का भी ओरिजिन देखा जाए तो ये भी नेटिव अमेरिकन नहीं होगा। नेटिव अमेरिकन वो हैं, वो काले से, जो अब वहाँ पे कभी नज़र ही नहीं आए। अब ये बताएं कि इंडिया की ग्रोथ आप कहाँ जाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के इस वक्त ताल्लुकात और मफादात जो हैं वो इंडिया के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इवन कि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इसी महीने फरवरी में वाशिंगटन डीसी के अंदर मुलाकात होने जा रही है और उसके बाद जो है जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पहला विजिट अपना सऊदीया का करेंगे और उसके बाद दूसरा विजिट जो है वो इंडिया का करेंगे। इंडियन ओलिगार्की को ट्रंप बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकता है, लेकिन इंडियन मिडिल मैन या इंडियन लोअर क्लास बंदे को कुछ नहीं मिल सकता इंडिया से। ठीक है, इंडिया के अंदर ट्रंप आके वहाँ के किंग मेकर्स को या किंग्स को आके छेड़ेगा, उनकी बिसातें उल्टेगा और दोबारा उनको जोड़ेगा और एक नई बिसात तरतीब देगा जो उसके मफादात को प्रोटेक्ट करेगी। अमेरिका या कोई भी बड़ा मुल्क अगर किसी छोटे मुल्क के अंदर खेलता है, अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर, तो वो उस मुल्क की टोटल बिसातों को, जो उधर के किंग्स मेकर होते हैं या वहाँ के रूलिंग गेम्स के प्लेयर्स होते हैं, उन सबको उल्टाता है या दोबारा बनाता है। सर, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान इन सब में कहाँ स्टैंड कर रहा है? पाकिस्तान स्टैंड कर ही नहीं रहा। पाकिस्तान को इस वक्त एक ही ब्लॉक का होना चाहिए और वो है चाइना, और उसकी तरफ अपने आप को फुल मूव कर देना चाहिए। सेंटर मिडल में देखे ना, घर एक ही रहता है, दोनों घरों का वासी ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। सर, पहली बात तो यह है कि चाइना भी हमारा कोई बहुत मुखलिस दोस्त नहीं है और दूसरी बात यह है कि चाइना खुद अब इंडिया के साथ जो है वो दोस्ती बढ़ा चुका हुआ है। इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ दोस्ती नहीं होती। ये हमारे पाकिस्तानियों के मिस यूज वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। चले सर, अपने मफाद की खातिर कम से कम दूसरे मुल्क एक दूसरे के साथ बना के तो रख रहे हैं, ट्रेड तो कर रहे हैं, लेन देन के मामलात तो कर रहे हैं। अब ये देखें, पाकिस्तान ना तो 3 में और ना ही 13 में। वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि पाकिस्तान एक बहुत बुरा हमसाया है, पाकिस्तान के अपने हमसायों के साथ नहीं बनती और यही वजह है कि पाकिस्तान अपनी नेबर कंट्री से बहुत पीछे रह गया है। वर्ल्ड बैंक कहाँ दूध का धुला हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक भी तो खुद खेलता है। वर्ल्ड बैंक किसके कहने पे चलता था मुशर्रफ के दौर में? ठीक है, तब भी हमारा मुल्क के किसी बॉर्डर किसी कंट्री के साथ बनती थी क्या? किसी कंट्री के साथ आज तक हमारी बन आई है? जब तक हमारे इंटरेस्ट उनके अंदर रहे हैं, हमने उनके अंदर से अपने इंटरेस्ट गेन किए हैं। इसके अलावा हमारा कोई मुफाद नहीं किसी मुल्क के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना, कैसी हैं आप? आई एम गुड। आमना, जैसी डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आई उन्होंने आते ही ट्रेड वॉर शुरू कर दी है। उन्होंने टैरिफ लगा दिया है कनाडा के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर और चाइना के ऊपर, वो भी 35%। और उन कंट्रीज़ ने बोला ठीक है भाई, अगर यूएस से हम पे टैरिफ लगाता है तो हम भी यूएस के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? अब वो जंगें रही नहीं हथियारों वाली, अब ट्रेड वॉर मुल्कों के दरमियान शुरू हो गई है। ऐसा ही है। आप देखिए कि राइट नाउ हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, उन लोगों ने इतना ज़्यादा इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि इवन ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप दी प्रेसिडेंट ऑफ अ सुपर पावर, वो भी इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर पा रहा है। इवन आप देखें कि कनाडा जैसी कंट्री को उन्होंने जो है अपने आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को जहाँ आड़े हाथों लिया है, वहाँ इंडिया इज़ टेंशन फ्री। इंडिया को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया इज़ नॉट द मेन टारगेट। इवन जब डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स को
टारगेट करते हैं, ब्रिक्स की कंट्रीज को कहते हैं कि भाई आप जो है वो कोई ऐसी कंट्री इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे यूएस डॉलर को compete कर सके, तो वहाँ पर भी आपको जो टारगेट नजर आता है वो आता है चाइना, आपको टारगेट नजर आता है रशिया, बट इंडिया इज नॉट द मेन टारगेट, क्योंकि इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में इस तरह की एक जो है वो लेवल क्रिएट कर लिया है, किस तरह का एक जो है ना वो एक वैलर क्रिएट कर लिया है, जिसके अंदर हमें नजर आता है कि वो भाई चाइना के साथ भी ओके हैं, रशिया के साथ भी ओके हैं, और यूएस के साथ तो बहुत ही ओके है। तो आप देखें कि जहां पर आपको फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर्स की सीट्स पर बैठे हुए नजर आते हैं, फ्रंट रो से रीड करते हुए नजर आते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं, वहां पर इंडिया कुछ भी कर सकता है, कोई भी ब्रेन वॉश। है कि यहाँ पर यूएस का भी तो नुकसान होगा ना, अगर ये कंट्री यूएस के ऊपर टैरिफ लगा रही हैं, तो आपको पता है कि यूएस इन कंट्री से कितनी बड़ी तादाद में जो है चीजें इंपोर्ट करता है, तो डेफिनेटली यूएस को भी तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान होगा। वेल, अगर देखा जाए तो आपको इस चीज़ का फोकस करना चाहिए कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ, जिसको फ़ायदा देकर आप कभी नुकसान में नहीं रह सकते हैं। इंडिया की जो, अगर हम लोग पॉपुलेशन की बात करें तो उसकी एक मैसिव पॉपुलेशन है, वो दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट है। यूएस अगर $1 की टॉफ़ी, $1 की टॉफ़ी भी जो है वो इंडिया की मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाता है, तो यूएस अपने सारे माइनस को प्लस कर सकता है। तो इस चीज़ को इंडिया जो है वो यूएस से निगलेक्ट नहीं कर रहा है कि इंडिया की इस वक्त बाइंग पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। इंडिया की जो बाइंग पावर है, अब हर बंदा जो है वो वहाँ पर आपको सेल्फ सफिशिएंट नज़र आ रहा है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा क्रिएट कर दी गई है। हम पहले कहते थे इंडिया गरीब है, शौचालय नहीं है वहाँ पर, ये सारी बातें हम करते होते थे, लेकिन अब इंडिया वो इंडिया नहीं है जिसके बारे में हमने जो है ना वो खार फूके हुए हैं। अब इंडिया जो है वो एक 5वीं बड़ी इकोनॉमी का नाम है। अब इंडिया एक ऐसी कंट्री का नाम है जो 2030 के अंदर जर्मनी तक को बीट कर देगी इन इकोनॉमी। तो आप इंडिया को निगलेक्ट नहीं कर सकते। इंडिया इज़ नॉट अ पुअर कंट्री एनी मोर। आप को ये चीज़ देखनी चाहिए कि जिस तरह से इंडिया ने ग्रो किया है, उन्होंने इन सब चीज़ों पर काबू पा लिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं। इंडिया इज गोइंग टू बी अ ग्रेट पावर। ऑलरेडी आप देखें आमना, इंडिया और यूएस के दरमियान अगर हम बात करें तो इंडिया हर साल $75 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा था यूएस को। अच्छा, एक और चीज़ भी इसके अंदर ऐड होती है। इस वक्त यूएस को जो सबसे बड़ा खतरा है वो चाइना से है कि चाइना उसको कम्पीट कर सकता है इकोनॉमी के अंदर, और चाइना उस दौड़ में बहुत आगे भाग भी रहा है। तो उस चाइना को अगर इंडिया चाइना की रिप्लेसमेंट ढूंढता, अगर यूएस जो है वो चाइना की रिप्लेसमेंट ढूंढता है, तो इंडिया से बेहतर रिप्लेसमेंट यूएस को नहीं मिलती। क्यों आईफोन के जो पावर हाउसेज हैं वो चाइना से शिफ्ट हो चुके हैं, क्यों सैमसंग के पावर हाउसेज जो है वो चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया का रुख कर चुके हैं, क्यों बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो इंडिया का रुख करती है, टेस्ला क्यों आया है। आप देखें कि एलॉन मस्क जो है वो इंडिया को इंटरनेट प्रोवाइड करने में क्यों इंटरेस्टेड है, क्यों वो अपनी गाड़ियों को वहाँ पर 20-20 लाख में बेच रहा है। ये सारी बातें जो है वो आपके सारे सवालों का जवाब है कि भाई यूएस जो है वो इंडिया को अपना अलाय बनाना चाहता है। ये यूएस की ज़्यादा ज़रूरत है, यूएस का नीड ऑफ आवर है, क्योंकि अगर देखिए उनको पता है कि अगर हम लोग एशिया की तरफ रुख करेंगे हमें चीप लेबर मिलेगा, हम अगर एशिया की तरफ रुख करेंगे हमें एक बड़ी मार्केट मिलेगी, हम अगर एशिया की तरफ रुख करेंगे हमें ज़्यादा स्कोप मिलेगा अपनी ट्रेड के लिए, और जब हमें स्कोप मिलेगा तो डेफिनेट बात है कि जब चाइना के साथ वो ट्रेड नहीं कर सकते, उनको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, उनको उनके साथ ट्रेड करके उनको अपने मद्दे मुकाबले नहीं खड़े कर सकते। ऑलरेडी हमने डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी में देख लिया कि इंडिया अमेरिका के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान से किसी को नहीं बुलाया गया, लेकिन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को टिकट देकर स्पेशली बुलाया गया और वो पहली निश्चित पे में बैठे हुए नजर आए। और हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ओथ सेरेमनी में कैसे उन्हें कई बार जो है वो मुखातिब भी किया। और आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इसी महीने फरवरी में यूएस में वाशिंगटन डीसी में मुलाकात होने जा रही है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इंडिया की जो हम लोग देखते हैं कि उन्होंने अपनी ओथ सेरेमनी के अंदर एस जयशंकर को जिस तरह से रिकॉग्नाइज किया, नॉट वंस नॉट ट्वाइस थ्राइस टाइम, ठीक है, उसके बाद उन्होंने कंफर्म किया कि आई विल बी विजिटिंग इंडिया वेरी सून। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को कम्प्लीटली नजर, आप देखिए कि कौन वीवीआईपी गेस्ट कौन है आपको नजर आ रहे हैं, इंडिया के बिजनेसमैन, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स, इंडिया का मुकेश अंबानी, इंडिया छाया हुआ है। मतलब आप देखिए, लेट्स जस्ट बी न्यूट्रल, लेट्स जस्ट बी जनरल, और उसके अंदर हमें लीड नज़र आती है इंडिया की, एंड दैट इज़ फॉर श्योर।